एक मरते टाइम एक बाप ने अपने बेटे को 3 नसीहत दी कि बेटा कभी भी अपने घर के आगे बेरी का पेड़ मत लगाना। नंबर 2 कभी कभी किसी औरत को अपने दिल के राज़ मत बताना और नंबर 3 सबसे आखिरी कभी भी किसी पुलिस वाले के साथ यारी मत लगाना। तो ये बेटा इन सब बातों के राज़ जानना चाहता था। कुछ टाइम के बाद उसने अपने घर के आगे एक बेरी का पेड़ लगाया। फिर कुछ टाइम बाद जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने उससे शादी कर ली और सबसे आखिरी में उसने एक पुलिस वाले के साथ यारी दोस्ती लगा ली। तो जैसे-जैसे कुछ टाइम साल बीतते गए और ये वो जो उसने पेड़ लगाया था, वो एक बड़ा मतलब कि दरख्त बन चुका था, बड़ा पेड़ बन चुका था और उसकी यारी अपने मतलब कि दोस्त के साथ पुलिस वाले के साथ जो उसने लगाई थी काफ़ी गहरी हो चुकी थी और इसके साथ-साथ ही उसको अपनी पत्नी पर इतना विश्वास हो चुका था कि वो उसको अपने दिल की हर एक कोई भी बात उसके साथ बता सकता था, उसके साथ शेयर कर सकता था। तो कुछ टाइम के बाद वो एक बाज़ार में गया, बाज़ार में कसाई की दुकान पर, तो वहाँ से उसने एक बकरे का कटा हुआ सिर लिया और वो लाके एक थैले में डाल के अपनी घरवाली को देते हुए बोला कि आज मेरी गुस्से में, आवेश में किसी का कत्ल हो चुका है। तो ये बात तुम किसी को मत बताना और इसको तुम पेटी में दबा के मतलब कि अलमारी में घर में छुपा कर रख दो। पत्नी ने बोला कि मैं ये बात किसी को क्यों बताऊँगी? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो घरवाली की सहेली है शाम को घर में आती है, तो उसने बोला कि मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे घरवाले से ऐसे-ऐसे फलाना का कत्ल हो चुका है, तो तुम आगे ये बात किसी को मत बताना। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ, तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो। तो उसने वो बोला कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन वो सहेली जब अपने घर जाती है, उसके पास जाके जब दूसरी सहेली से मिलती है, तो उसको बोलती है कि ऐसे-ऐसे फलाने के आदमी ने एक आदमी का ऐसे कत्ल कर दिया है। तो ऐसे-ऐसे एक से दूसरे से होते हुए ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है। तो ये बात पुलिस तक पहुँच जाती है, तो पुलिस वाले को लेकर वो सब लोग इकट्ठा होके उस आदमी के घर आ जाते हैं और बाहर से आके पुलिस वाला बड़ी मतलब कि ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि ए सुन बाहर आ, हमको पता लग चुका है कि तूने किसी का कत्ल किया है। तो ये बात सुनकर वो आदमी बाहर आता है। तो जैसे कि वो आदमी बाहर आता है कि सामने बेरी का पेड़ होता है, तो जैसे ही हवा चलती है उसकी पगड़ी उड़कर उस पेड़ पर फँस जाती है। तो उस पेड़ पर फँसने तो उसको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि गाँव देहात में पगड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, पगड़ी को लोग इज़्ज़त मानते हैं। तो उसको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा पुलिस वाले ने उसका गिरेबान पकड़ लिया यहाँ से ऐसे, तो उसको बोला कि तेरे को क्या लगा कि हमको नहीं पता लगेगा कि तूने ऐसे-ऐसे किसी का आदमी का कत्ल करके उसका सिर अंदर छुपा के रखा हुआ है? उस आदमी ने फिर कहा तुम सब ठंडे हो जाओ, दरअसल मरते हुए मेरे बाप ने मेरे को 3 नसीहत दी थी कि सिर्फ़ मैं ये जानना चाहता था कि मेरे बाप ने मेरे को ऐसा क्यों कहा। दरअसल मेरे बाप ने मेरे को कहा था कि कभी भी घर के आगे बेरी का पौधा मत लगाना, मैंने लगाया और उसके कांटों में फिर फँस के मेरी पगड़ी नीचे गिर गई और मेरे को पूरे गाँव समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और दूसरा मेरे बाप ने कहा था कि कभी भी किसी औरत को अपने दिल के राज़ मत बताना, लेकिन मैंने अपनी घरवाली पे विश्वास दिखाते हुए अपने राज़ उसको बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे से किसी का कत्ल हो चुका है, तो वो बात पूरे गाँव में पता लग चुकी है। और नंबर 3 सबसे आखिरी और अहम कि पुलिस वाले के साथ यारी मत लगाना। तो मैंने लगाई जैसे कि और तू जो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इतना गहरा दोस्त है तो तेरी तालीम, तेरी एजुकेशन इतनी मजबूत हुई है कि अगर जो घरवालों से भी कोई गुनाह हो जाए, तो तू उनको भी सज़ा दिलाने के लिए मजबूर है। और जैसे कि मैं बाहर आया तूने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तो सिर्फ़ बात इतनी है कि मैं ये सब जानना चाहता था कि मेरे बाप ने मेरे को 3 बातें क्यों कही। तो मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहता था कि मरते वक़्त मेरे बाप ने जो मुझसे कहा था कि वो सही कहता था अभी या नहीं? तो मेरे को आज एहसास हो गया वो बिल्कुल सही कहता था।